चलिए बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनाएगी फैसला। आज तक के लिए नोटिफिकेशन के ऐलान पर रोक लगा दी गई है। थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ओबीसी आरक्षण में नियमों को दरकिनार कर आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई, ये आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था और 20 दिसंबर यानी आज वो तारीख, और आज ही हाईकोर्ट की ओर से फैसला लिया जाना है कि नोटिफिकेशन पर रोक वाले फैसले को बरकरार रखा जाए या फिर उस रोक को हटा दिया जाए। ऐसे में थोड़ी देर में लखनऊ बेंच की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, सबने कर रखी है। शहर की सरकार को चुना जाना है और इसकी तैयारी सभी पार्टियों ने कर ली है। लेकिन इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर एक पेच फंस गया। आरोप लगाए गए कि ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले को, ट्रिपल टी फॉर्मूले को अपनाया नहीं गया सीटों की आरक्षण लिस्ट जारी करते हुए, फैसला लेते हुए। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजीव, कब तक इस पर सुनवाई होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, सबकी निगाहें आज हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अब मिनका आपसे कुछ देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई की जाएगी और उसके बाद जैसा कि बीते 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो याचिकाकर्ता ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि जो नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें यह कहा है कि जो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव है उसमें वर्ष 2017 के आधार पर जो ओबीसी का सर्वे किया गया था उसे ही आधार मानकर नगर निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी जाए क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन याचिकाकर्ता का यह कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। जब तक कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू नहीं होता तब तक ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय में लागू नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार के जो तथ्य हैं, दलील है, जो आधार है, उनको सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना क्या फैसला देता है। अगर हाईकोर्ट सरकार के तथ्य और दलील पर सहमत होता है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर अधिसूचना 12 दिसंबर को ही जारी होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। अब आप कह रहे हैं कि अगर आज फैसला आता है और अदालत की ओर से नोटिफिकेशन पर लगी रोक को हटा दिया जाता है, यानी कि सरकार की दलील से अगर कन्विंस हो जाती है अदालत, तो ऐसे में भी जनवरी में ये चुनाव खिसक जाएगा। जनवरी आखिर, फरवरी शुरुआत में निकाय चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट की ओर से यह कह दिया जाए कि नहीं, ट्रिपल टी फॉर्मूले के आधार पर आप बनाइए कमेटी, जांच कीजिए और उसके बाद आरक्षण की लिस्ट बनाइए, तब कितना असर पड़ेगा चुनाव की तारीखों पर? देखिए, अगर सरकार की दलील पर हाईकोर्ट सहमत नहीं होता है तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करने के लिए सरकार को एक लंबा वक्त चाहिए होगा और ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है वो मार्च और अप्रैल तक टल सकते हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल में कराए जा सकते हैं क्योंकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत सरकार को एक ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना होगा और उसके बाद वो आयोग ओबीसी के जो पिछड़ापन है, जो उसका प्रभाव है, उसकी जांच करेगा और उसके बाद 3 अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, उनके आधार पर सर्वे और फिर उसी आधार पर फैसला। एक लंबी प्रक्रिया है। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज सबकी निगाह